नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर डेलाप्लेक्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करने वाले इस कंपनी का। मैं आप लोगों को यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी बताऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो के एंड के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या आपको ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या तो फिर आपको इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और इसी तरीके के वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कंपनी की, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2004 के अंदर। अगर हम लोग बात करें इन लोगों के बिजनेस मॉडल की, तो जो कंपनी है वो यहाँ पर टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिलेटेड सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड कराती है, जिसके अंदर जो कंपनी है कंसल्टेंसी सर्विसेज और उससे रिलेटेड हेल्प भी अपने क्लाइंट्स को देती है, जिसके चलते जो क्लाइंट्स है वो यहाँ पर ग्रोथ कर सकते हैं, यहाँ पर वो रेवेन्यू और मार्केट प्लेस वैल्यू बना सकते हैं। तो कंपनी की यहाँ पर ग्रोथ हो उससे रिगार्डिंग ये कंपनी यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की, तो आईपीओ जो है यहाँ पर 25 जनवरी के दिन ओपन हुआ था और अभी भी इस आईपीओ को ओपन हुए सिर्फ पहला दिन ही हुआ है, क्योंकि 26 तारीख को और 27 तारीख को तो यहाँ पर मार्केट क्लोज था और 29 तारीख को मार्केट जाकर यहाँ पर खुलेगा। तो अभी भी इस आईपीओ को क्लोज होने में यहाँ पर 2 दिन बाकी है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर प्राइस बैंड की, तो 186 रुपीज़ से लेकर 192 रुपीज़ पर शेयर का प्राइस बैंड रहेगा। रिटेल कैटेगरी के अंदर जनरल दोस्तों हमें कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करने का रहता है, वहीं एचएनए कैटेगरी के अंदर हमारे लिए जो टॉप वाला प्राइस है वहीं सिलेक्ट करने का यहाँ पर रहता है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ लॉट साइज की, तो 600 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट रहेगा। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ टोटल इशू की, तो 46 करोड़ का टोटल इशू है। और उसके अंदर से अच्छी बात दोस्तों यहाँ पर ये एक भी यहाँ पर 34 करोड़ का फ्रेश इशू है और बाकी 11 करोड़ का यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है। तो अच्छी चीज़ ये है कि भी जो फ्रेश इशू है वो ज़्यादा है, भाई कंपेरेटिवली जो ऑफर्स फॉर सेल है वो हमें यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ कैटेगरी वाइज लॉट साइज के इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो रिटेल कैटेगरी के अंदर आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 1,15,000 रुपीज़ की हो जाएगी। वहीं एचएनए कैटेगरी के अंदर आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 2,30,000 रुपीज़ की हो जाएगी। वही दोस्तों अगर मैं बात करूँ प्रमोटर होल्डिंग के ट्रेंड की, तो इस आईपीओ से पहले कंपनी के प्रमोटर के पास में 100% स्टेक था, जो कि इस आईपीओ के बाद में घटकर यहाँ पर 73.66% हो जाएगा। लेकिन आईपीओ के बावजूद भी कंपनी के प्रमोटर के पास में मेजॉरिटी ऑफ स्टेक रहेगा, तो एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ कंपनी के फाइनेंशियल्स की, हमें पिछले 3 सालों का डेटा दिया गया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एसेट्स की, 2021 के अंदर कंपनी के पास में कुछ 11 करोड़ के एसेट थे, जो कि बढ़ते बढ़ते आज की तारीख के अंदर यहाँ पर 31 करोड़ के हो गए। तो नो डाउट ईयर ऑन ईयर एसेट के अंदर ग्रोथ भी अच्छी है, प्लस कंपनी के पास में अच्छे खासे एसेट्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू की, तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। वहीं दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को समझने की कोशिश करें, तो 2021 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट 4 करोड़ 4 लाख का था, जो कि बढ़कर 2022 के अंदर यहाँ पर 6 करोड़ 11 लाख का हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 50% जितना बढ़ गया। फिर 2023 के अंदर वो फिर से बढ़कर यहाँ पर 7 करोड़ 90 लाख के करीब हो गया। तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। और मार्च के अंदर जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, तो वहाँ से लेकर सितंबर के बीच के अंदर भी कंपनी ने 4 करोड़ 25 लाख का प्रॉफिट बुक करा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ नेटवर्थ रिजर्व्स एंड सरप्लस की, तो ईयर ऑन ईयर हमें इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों यहाँ पर जो बोराइंग है उसे मेंशन नहीं किया गया है और साथ ही साथ हमें यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका दोस्तों ये मतलब भी हो सकता है कि जो कंपनी है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है, तो ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आरओई की, तो कंपनी का 40% का आरओई है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ आरओसी की, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो हमें यहाँ पर 56.73% का आरओसी देखने को मिल रहा है। तो ये पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि भाई साहब ये जो पैसा अपने धंधे के अंदर लगा रहे हैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स लाकर दे रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ रिटर्न ऑन नेटवर्थ की, तो 56.73% का कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, तो ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर अर्निंग पर शेयर की, यानी कि ईपीएस की और पीई रेशियो की, तो अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर प्री आईपीओ पोस्ट आईपीओ दोनों को अगर ध्यान में लेकर चलें, तो इन लोगों का जो जनरली यहाँ पर अर्निंग पर शेयर है वो कुछ 9-10 रुपीज़ का है। वहीं इन लोगों का जो यहाँ पर पीई रेशियो है वो हमें यहाँ पर कुछ 17 से लेकर 20 का देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर 20 का भी पीई रेशियो मानकर चलते हैं, तो नो डाउट दोस्तों कंपनी जो सेक्टर के कंपैरेटिवली अंडर वैल्यूड है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कंपनी के यहाँ पर कोई पेयर कंपैरिजन के लिए यहाँ पर दूसरी कोई कंपनियाँ मेंशन नहीं की गई है, और इन लोगों का जिस तरीके का बिजनेस है उसके अंदर भी ये लोग अगर 17 के पी के ऊपर आ रहे हैं, तो एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की, भाई साहब ये लोग यहाँ पर आईपीओ लेकर क्यों आए हैं, तो इन लोगों ने यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, इन सभी चीज़ों को अपना रीज़न बताया कि ये लोग जो है कंपनी का यहाँ पर ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, उसकी मार्केटिंग करना चाह रहे हैं। तो नो डाउट आईपीओ के पीछे का रीज़न भी अच्छा है, साथ ही साथ दूसरे भी अच्छे रीज़न दिए गए हैं, जैसे कि भाई फंडिंग, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, साथ ही साथ कंपनी को यहाँ पर नए लैपटॉप वगैरह परचेस करने अपनी ऑफिस के लिए, साथ ही साथ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस को भी अपना रीज़न बताया। तो ओवरऑल आईपीओ के पीछे का रीज़न भी हमें फेयर देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों यहाँ पर जो आईपीओ है उसको ओपन है सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन हुआ है, तो पहले दिन का सब्सक्रिप्शन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्यूआईबी कैटेगरी के अंदर 0.58 टाइम जितना आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है, वहीं एचएनए कैटेगरी के अंदर 1.97 टाइम जितना यहाँ पर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है, और रिटेल कैटेगरी के अंदर जो आईपीओ है वो 5.08 टाइम जितना यहाँ पर ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो नो डाउट पहले दिन के हिसाब से सब्सक्रिप्शन स्टेटस जो है वो ठीक ठाक सा है।
हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा सब्सक्रिप्शन आ गया, क्योंकि अगर हर एक कैटेगरी के अंदर यहाँ पर ऑलमोस्ट 20 टाइम से ज़्यादा का अगर सब्सक्रिप्शन आते हैं तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि भाई पहले दिन के ऊपर अच्छा सब्सक्रिप्शन है। नो डाउट ठीक ठाक सा सब्सक्रिप्शन है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर साथ ही साथ ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि GMP भी समझा देता हूँ। अगर हम लोग यहाँ पर इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम को समझने की कोशिश करें तो IPO जो है यहाँ पर 25 तारीख के दिन ओपन हुआ, तो तब जब उसका जो यहाँ पर IPO का GMP था वो 125 रुपीज़ का था और कुछ यहाँ पर 65% की लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन बन रही थी। तो नो डाउट ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छा है, अच्छे खासे लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन भी है, लेकिन हम लोग उससे पहले के ग्रे मार्केट प्रीमियम को समझने की कोशिश करते हैं। तो 21 तारीख से पहले यहाँ पर कुछ 60 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम था और कुछ 31% की लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन थी, जो कि बढ़कर यहाँ पर 22 तारीख को यहाँ पर 85 रुपीज़ का हो गया और कुछ 45% की लिस्टिंग इनकी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन हो गई। और जैसे ही दोस्तों यहाँ पर IPO यहाँ पर ओपन हुआ, उसके काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा यहाँ पर ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड बन गई। लेकिन दोस्तों इसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पर लिस्टिंग इनके लिए IPO को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर इसके बेसिस पर हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि दोस्तों पहले दिन के ऊपर सब्सक्रिप्शन जो है उतना अच्छा नहीं है। नो डाउट कंपनी अच्छी है, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी अच्छे हैं, लेकिन ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड हाई है, लेकिन यहाँ पर सब्सक्रिप्शन है उतना अच्छा नहीं है। तो अगर लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो सके तब तक आखिरी दिन पर ही सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हर एक कैटेगरी के अंदर अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन आता है तो ही लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करने के बारे में सोचिए। तो बस दोस्तों ये बात हो गई यहाँ पर लिस्टिंग इनकी। वहीं अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो नो डाउट दोस्तों आप लोग इस IPO को लेकर एक लॉन्ग टर्म का भी विजन रख सकते हो। लॉन्ग टर्म के अंदर भी आपको अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कंपनी अच्छी है, उसका बिजनेस भी अच्छा है, कंपनी परफॉर्म भी अच्छे तरीके से कर रही है, कंपनी अच्छे तरीके से रन भी हो रही है। तो नो डाउट दोस्तों आप लोग लॉन्ग टर्म का भी एक विजन यहाँ पर रख सकते हो। तो बस यही दोस्तों कुछ बातें थी जो मुझे वीडियो के अंदर रखनी थी। आई होप कि सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं मिलता हूं आपको ऐसे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।